हेलो दोस्तों, स्टार स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज का टॉपिक है अप्लाइड मैकेनिक्स, जो चैप्टर 9 का है और उस चैप्टर का नाम है, आपको मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा। तो आज स्टडी मतलब MCQ क्वेश्चन है आपको चैप्टर 9 का, जो अप्लाइड मैकेनिक्स पॉलिटेक्निक सिलेबस के रिलेटेड है। तो प्लीज़ इन तक वीडियो देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, नहीं तो बिल्कुल समझ में आपको नहीं आएगा, क्योंकि इसका MCQ क्वेश्चन इस बार पॉलिटेक्निक सिलेबस में एग्ज़ाम BTVP के द्वारा होगा। तो ज़रूर इसको आप इन तक देखें बिना स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारे वीडियो पर नया और हमारे चैनल पर नए हों, अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो या मेरे चैनल पर नए अभी आए हों, तो चैनल को सिर्फ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन इसी तरह आपके पास मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और ये देखते हैं कि MCQ क्वेश्चन चैप्टर 9 को अप्लाइड मैकेनिक्स का कौन सा है। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो जो देख रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स है, चैप्टर 9 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जड़त्व आघूर्ण है ये, ठीक है। चैप्टर 9 का नाम है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो MCQ क्वेश्चन है हिंदी में। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे होंगे, जड़त्व आघूर्ण एन का अपना मान बताना है कि एन जो रहता है न्यूटन है। एन को मैंने शॉर्ट में नाम लिख दिया, आप इससे कन्फ्यूज ना हो। इसका एन का इसीलिए मैंने नाम लिखा है, इसमें कोष्टक में नाम नहीं लिखा हूँ, ताकि आपको थोड़ा कन्फ्यूज कर दिया जाए। तो जड़त्व आघूर्ण एन मतलब न्यूटन के कौन से नियम को कहते हैं। जड़त्व आघूर्ण का जड़त्व का नियम कौन से नियम के न्यूटन के कहते हैं। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, या न्यूटन का द्वितीय नियम या तृतीय नियम, आपको इसमें बताना है। तो आपका राइट आंसर आप बता देंगे। तो 2 से 5 सेकंड आपके दे रहा हूँ और बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर अपने क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए होगा। न्यूटन का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जड़त्व आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। I m² न्यूटन मीटर स्क्वायर, I m² किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलो के स्क्वायर बराबर MI किलोग्राम मीटर स्क्वायर के कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा घुमा दिया है गया है इस क्वेश्चन को, आप जरूर इसे मतलब देखेंगे कैसे इसका पहले तो यूनिट आप समझिए उसके, इसका यूनिट क्या होगा। तो I=m² तो होता है, लेकिन आपका यहाँ पे यूनिट थोड़ा चेंज कर दिया गया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो आपको यहाँ पे m क्या है, आपका द्रव्यमान है, तो पिंड है, तो पिंड का द्रव्यमान मतलब यूनिट होता है किलोग्राम। तो इसलिए आपका राइट आंसर यूनिट के हिसाब से ये बी होगा, m², ना कि न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जड़त्व आघूर्ण कौन सी राशि है। जड़त्व आघूर्ण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तीनों क्वेश्चन में जो बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसे याद ही रहना जरूरी, मतलब बहुत ही ज़रूरी आपको इससे तीनों टॉपिक को याद करने की। तो जड़त्व आघूर्ण कौन सी राशि आपको इसमें बताना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा आपको बताना है। तो अपने सोच लिया होगा क्या होगा, तो मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर बी अदिश राशि है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, परिभ्रमण मतलब घूमने की जो जड़त्व आघूर्ण है, मतलब ये घूमने की प्रवृत्ति को मतलब जड़त्व आघूर्ण या घूर्णन गति कुछ कहते हैं। तो परिभ्रमण त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, वहीं पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, I=m², जहाँ पर k आपका घूर्णन त्रिज्या ही है। जैसे घूर्णन त्रिज्या तो k आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं, I=m², I=m², k/I/m, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। एक तरफ से देखा जाए तो I=m² हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका परिभ्रमण त्रिज्या का सूत्र पूछा है, तो आपको डेफिनेटली के वैल्यू में कुछ भी लाना है, लेकिन के वैल्यू में लाना है, ना कि दूसरे राशि के वैल्यू में लाना है। तो यहाँ पर के आपका परिभ्रमण त्रिज्या है, इसके वैल्यू जो है ये है √I/m, जहाँ पर I आपकी जड़त्व आघूर्ण, m और पिंड है, पिंड का द्रव्यमान है। तो समांतर अक्षप्रमेय में जड़त्व आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रहना चाहिए, ये इसका आपको बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए बहुत मतलब पूछा जाता है ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 का समांतर अक्षप्रमेय जड़त्व आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। IAB=IXG×AH² या IB/IG(x²। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आपका इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, IAB=IXG
प्लस एच स्क्वायर, जहाँ पे ए बी आपका इनर्सिया है, जो ए से बी तक जो दूरी उनकी होती है वही आई है, और एक्स जी अक्ष है, और जी आपका जो केंद्र है, और ए आपके क्षेत्र है, और एच उसकी ऊंचाई है। तो आगे चल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे में आपको यहाँ पर समांतर अक्ष की जगह पे अविलंब अक्ष प्रमेय का जड़त्वाघूर्ण का सूत्र बताना है। तो इसका राइट आंसर आप बता देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बहुत ही सिंपली है, इसको ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोग याद रखें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ना कि ये तीनों में से कोई है। ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आयताकार काट का जड़त्वाघूर्ण का सूत्र क्या होता है। आयताकार मतलब आप लोग आयताकार जानते ही होंगे, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो आई एक्स इक्वल टू बी एक्स एच क्यू अपान 12 होता है कि बी एक्स एच क्यू अपान 12 होता है। तो आपका बी आपका वो है, बी के मतलब बता दें, बी आपकी वो हाँ बी आपकी होती है वो क्या बोलते हैं, जो एक भुजा है, ठीक है, ये भी एक भुजा ही है बी, और एच की उसका हाइट है, और ये छोटा मतलब बी इसका आधार मतलब लंबाई होगा, ठीक है। तो आई एक्स इक्वल टू इसमें कौन होगा आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आई एक्स मतलब एक्स अक्ष पर है। क्वेश्चन नंबर 8 देख रही है, त्रिभुजाकार काट का जड़त्वाघूर्ण का सूत्र क्या होता है। आई एक्स वाई जेड होता है इक्वल टू बी एच क्यू अपन 36 का आई एक्स एक्स जी इक्वल टू बी एच क्यू अपन 36 के दोनों के कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आई एक्स एक्स जी, जो मैंने आपको पहले बता दिया। एक्स एक्स क्या है वो अक्ष है, और जी उसका केंद्र है। तो यहाँ पे आई एक्स एक्स जी का वैल्यू जो निकालेंगे त्रिभुजाकार अगर दे दिया तो उसका वैल्यू आप लोग निकालेंगे बी एच क्यू बाई अपान 36। तो बी उसकी आधार है और एच उसकी हाइट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दे रहा है, वृत्ताकार काट का जड़त्वाघूर्ण का वृत्ताकार पूछ रहा है। वृत्ताकार मतलब क्या होता है, वृत्ताकार मतलब वृत्त के उसके मतलब एक केंद्र से समान दूरी पर बने हुए घेराकार को वृत्त बोलते हैं। तो इसका सूत्र आपको बताना, आई एक्स इक्वल टू आई वाई इक्वल टू आई जेड जेड बाई 2, या आई एक्स वाई यहाँ पे दे रहा है। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिल रहा होगा आई जेड जेड पॉइंट 2, जिसका सूत्र होता है पाई डी के पावर 4 अपान 64। डी आपकी डायमीटर है, जो जिसे हम लोग व्यास कहते हैं हिंदी में। उसका ऑप्शन नंबर 80 राइट आंसर होगा, दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, खोखले वृत्ताकार का मतलब खोखले बीच में कुछ भारा ना हो, उसका जड़त्वाघूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो आपको यहाँ पे बताना है उसका जड़त्वाघूर्ण क्या होगा। आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स आई वाई वाई पाई डी के पावर 4 माइनस डी के पावर 4 अपान 32। तो आपका इसमें जो दिख रहे हैं चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या है आपको ये बताना है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आकृति मापांक तथा जड़त्वाघूर्ण में संबंध क्या होता है। आई इक्वल टू जेड वाई, जेड आपका वो क्या है, जेड उसकी अक्ष है, वाई उसकी वो है, जेड आपके वो आकृति मापांक है, आई आपकी जड़त्वाघूर्ण है और वाई अक्ष है, ठीक है। तो आई इक्वल टू जेड वाई क्या, आई इक्वल टू जेड अपन वाई कि वाई अपान आई, इसमें चार ऑप्शन में से आपको बताना है। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, आई इक्वल टू जेड वाई होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आकृति मापांक का क्या सूत्र होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग संबंध बताएं, इसी तरह आपको यहाँ पे सूत्र बताना है। तो जेड इक्वल टू अपना यहाँ पर देख लीजिए, जेड यहाँ पे जब आएंगे, जेड यहाँ पर जब आएगा तो आई अपन वाई हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जेड इक्वल टू आई अपन वाई। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आकृति मापांक का यूनिट क्या होता है। यूनिट पूछा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखें। आकृति मापांक का यूनिट क्या होता है, एम क्यू होता है, एम क्यू होता है कि दोनों होता है, कोई नहीं होता। मीटर क्यू भी हो सकता है, मिलीमीटर भी क्यू हो सकता है, मतलब जिस राशि में इसको जिस मतलब फ्रीक्वेंसी में हम लोग नाप सकते हैं वो होगा आकृति मापांक। तो दोनों में हम लोग नाप सकते हैं, मिलीमीटर क्यू में नाप सकते हैं या मीटर क्यू में भी नाप सकते हैं, दोनों में नाप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं, यहाँ पे यदि आयताकार काट की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, यदि आयताकार काट की चौड़ाई है, आयताकार पहले वाले क्वेश्चन में आप लोग याद कीजिएगा, आयताकार काट की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो आई एक्स का मान क्या होगा। तो वहाँ पे मैंने बताया था बी एच क्यू बाई
क्या होता है 32 होता है। तो आप यहाँ पे बी की जगह पे रख देंगे 4 और उसके बाद आपको यहाँ पे आंसर आएगा जहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है 8/3 सेंटीमीटर के पावर 4 आएगा। जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर दिया इसलिए सेंटीमीटर 4 आएगा। तो यदि आयताकार, ये भी आयताकार पूछ रहा है, उसके फिर से आई बाई पूछ रहा है, तो यहाँ पे होगा BQH/32 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए 32/3 सेंटीमीटर के पावर 4। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कर रहा है। पिछले वाले प्रश्न में जितने मैंने IX IY दे दिया है उसको IZ की वैल्यू क्या होगा तो आप लोग बता दे रहे हैं, तो उसको प्लस में ले लेते हैं, ठीक है। दोनों को मतलब जोड़ेंगे तो जो आएगा वैल्यू आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोनों को जोड़ देंगे, एलसीएम लेकर काटेंगे तो आपकी ऑप्शन नंबर सी का वैल्यू प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अभिलंब अक्षप्रमेय का उपयोग किसके जड़त्व आघूर्ण के मापांक के निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अभिलंब अक्षप्रमेय का उपयोग हम लोग कभी भी वृत्ताकार काट के लिए मतलब वर्गाकार के लिए प्रयुक्त करते हैं जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यदि डी व्यास के वृत्त का आकृति मापांक क्या होगा। डी पूछ रहा है, ठीक है, कोई नहीं इसमें होगा। यदि आपका यहाँ पे होता πd²/12 दिया है, πd/12 दिया है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे आपका हो जाता 32 आ जाता है इसमें। यहाँ पे πd/32 तो आपका राइट आंसर होता है, लेकिन 32 दिया नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यदि आयताकार काट की आकृति मापांक क्या होगा, तो आपको यहाँ पे बताना है उसकी आकृति मापांक क्या होगा। तो b²d/6 होता है कि bd²/6 होता है कि bd²/12 होता है कि कोई नहीं होता है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा bd²/6 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, bd²/6 होता है। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने आपके लिए बनाया है। यदि IZ मतलब इक्वल टू क्या सूत्र इसका होता है आपको बताना है, तो ज़रूर आपको इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम बताएंगे। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।